हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये है करवा चौथ की सुबह का व्लॉग और ये साड़ी मैं पहनने वाली थी। ये साड़ी भी मुझे मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दी थी सावन पे, तो मैंने कहा आज पहन लेती हूँ, काफ़ी हल्की हल्की है। ये नया चूड़ा मैंने ले लिया था, नई पायल जो लेके आई थी वो, नई बिछिया है ये जो कि लास्ट ईयर ली थी, थोड़ी हैवी है तो मैंने ये निकाली थी। तो साड़ी मैंने पहन ली है और सुबह सुबह मैंने इनसे बोला कि तुम तैयार कर दो मुझे, आज करवा चौथ है इसलिए। तो चूड़ा भी इनसे पहना, सिंदूर भी इनसे लगवाया है और साथ ही पायल भी इन्हीं से पहनूंगी। तो अच्छा लगता है ऐसे करवा चौथ के दिन, तो है ना, पति से श्रृंगार करवाना। तो बिंदी भी मैंने इनसे लगवा ली है और बाद में थोड़ा बहुत भी जो भी टेढ़ी मेढ़ी हुई थी तो वो मैंने ठीक कर ली। और ये पायल है, बहुत ही लाइट वेट है। किसी ने इसका प्राइस भी पूछा था तो ये 1900 या 1950 समथिंग थी। बिल्कुल हल्की मैंने ली है क्योंकि घर में पहनने के लिए हल्की भी चाहिए यार, हैवी तो होती हैं लेकिन घर में पहनने के लिए हल्की भी चाहिए जो फील ज़्यादा ना हो। तो ये ले ली। एक दो और है मेरे पास हल्की, लेकिन हर करवा चौथ पे मैं कोशिश करती हूँ कि नई पायल पहन लूँ। तो पिछले साल भी मैंने नई पहनी थी जो अब तक पूरे साल चली, और बिछिया भी मैं नई पहनती हूँ। हालांकि मैं छोटी वाली लेके आई थी तो मैंने सोचा कि नहीं यार बड़ी वाली पहन लेते हैं। तो पिछले साल करवा चौथ में 2 लेके आई थी जिसमें से एक ही यूज़ ली थी, तो ये वाली मैंने पहन ली थी। तो अच्छे लग रहे हैं ना। इस बार मैंने पैरों पे मेहंदी भी लगाई है, पूरे नई दुल्हन जैसे लग रहा है। हाँ, हालांकि पायल थोड़ी सी हल्की है, चाहती तो मैं हैवी भी पहन सकती थी। ये है मेरा नया चूड़ा। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है करवा चौथ की सुबह और करवा चौथ की सुबह मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है और थोड़ा ना इनसे करवाया है कि चूड़ा, पायल, बिछिया, ये जो सिंदूर है इनसे भरवा लूँ। तो बस मैं हल्की सी तैयार हो गई हूँ। देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है और जो जो होता है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, मैं लगा रही हूँ अपने उल्टे हाथ से मेहंदी। अभी दिखाती हूँ। उल्टे हाथ से सीधे हाथ में मेहंदी लगाई जा रही। मैं इसको कह रहा था कि बाहर से लगवा लेते हैं। भैया बाहर से मैंने कल रात बोला तो इन्होंने लगवाई नहीं। ठीक है। अब कौन इतना वेट करे? देखो मैंने तो लगा ली। वो ये ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, पता है, बाहर वालों से। खुद की एक तो क्रिएटिविटी भी पता चलती है। सबको और पता है मैं मल्टी टैलेंटेड हाँ हूँ। हाँ, आपके खुद के हाथ से, खुद के मन से लगाई गई, एक तो वो लगाता है। मेरे हिस्से मेहनत ही आती है, मैंने ये देखा। मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ तुम्हें अच्छा हो जाएगा, क्या पता। क्या अच्छा होगा? कर देंगे कुछ। आज क्या गिफ्ट देने वाले हो? पिछली बार तो भैया ये जो आईफोन में वीडियो बन रही है वो दिया था इन्होंने, तो पिछली बार वाला तो मोटा गिफ्ट था। इस बार देखते हैं। और ये सरप्राइज था ये मेरे लिए। तो मार्केट चलो, पसंद करवा देता हूँ। चलेंगे। क्या लोगे? सोच रही हूँ कुछ अपनी काम का लूँ, अगर अपनी पसंद का लूँ तो। वरना तुम सरप्राइज दो। तो मुझे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ की इच्छुक हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम तो आदर्श पति हो ना। अब व्यस्तता इतनी रहती है, तुम्हें पता है ना। व्यस्तता में तुम्हें टाइम निकालो, तुम तो आदर्श पति हो। नाम ही रख लेता हूँ मैं अपना, आदर्श। नकुल ठाकुर आदर्श। रील्स में ये आदर्श पति बने हुए। और हकीकत में हकीकत में भी अच्छे हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जितना रील्स में हम लोग कंटेंट बनाते ना वैसा कोई भी नहीं होता। अपनी पढ़ाई आप, खुद की पीठ तब तक पाई जा रही है। चलो, दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है। अब अभी टाइम क्या हो रहा होगा? करीब 10 बजे। अभी कहाँ से 10 बज जाएंगे? 8, 8:15 ही हुए हैं। हैं? 8:30। हाँ। अभी तो पूरा दिन निकालना है। अभी तो नहा धो के तैयार हुए हैं सब। देखते हैं कैसे टाइम पास करेंगे पूरे दिन भर। सो गाइज़, ये मैंने दूसरे हाथ पे भी पूरी मेहंदी लगा ली और सच बताऊँ ये तो भैया आदर्श पति निकले। इन्होंने तो मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी ला के रखा था। पिछले साल भी इन्होंने आईफोन सरप्राइज़ दिया था और इस साल भी मुझे सरप्राइज़ मिल गया, जो कि आप लोग एक कल वाली वीडियो में देख चुके होंगे। तो ये मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो बस मैं फ़ैन ऑफ करने जा रही हम थी। निकले थे 1 बजे करीब निकले होंगे और इनका कुर्ता लिया था, तो जिस कलर का चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो थोड़ा सा पीच शेड में लिया है। और बस अब टमाटर वगैरह लेना है क्योंकि खाना वगैरह भी देखती हूँ बनाऊँ।
और मेरी हालत ख़राब होने लग गई क्योंकि मेरे ना पानी के बिना सांस की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। भूख से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के बिना थोड़ी सी होती है मुझे। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान बस मेरा चांद निकलने तक ना मेरी तबीयत ठीक रहे। तो यहाँ पे 3:30 या 4 बजे होंगे और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखो इन्होंने बर्तन कर दिए मैंने पूड़ियाँ बना ली, तब तक में बायने की भी मतलब पूजा की भी और वैसे भी रात तक की मैंने तल दी। अब मैं सब्जियाँ बना दूँगी, तो पुए और मैंने पहले ही बना रखे थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, प्यूरी इन्होंने बना दी थी और एक सब्ज़ी भिंडी बना रही हूँ। इस बार पनीर नहीं बना रही क्योंकि पनीर उतना भाता नहीं है आजकल, तो इसलिए तो बस भिंडी छौंकी। फिर उसके बाद पूजा सजाएंगे। एक ऑफ़िस की तो इन्होंने ले ली थी, उसमें भी सैलरी कटेगी, है ना। और एक ऑफ़िस में पूछा था कि जल्दी आके जल्दी चला जाऊँ, तो बॉस थोड़े से ऐसे नाराज़गी दर्शाई थी। आजकल हर किसी को ही वो लोग वो बोल रहे हैं कि नहीं टाइम से आओ, छुट्टी मत लो, और वो उनकी भी बात सही होती है यार। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, अब तुम तो 5 बजे ही चले जाना। इन्होंने भी सोचा कि चलो 5 बजे ही चला जाऊँगा और बीच में कथा में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे पूजा सजा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे ये सारे इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत कर दिया और जैसे जैसे मुझे समझ आया वैसे वैसे मैंने सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे पाटा मैंने लगा दिया है। करवा चौथ माता की फ़ोटो लगा दूँगी और उसके बाद जो है जो भी तैयारी होती है बायने की और वो भी करनी थी, ये तो फिर 5 बजे निकल जाएंगे। उससे पहले हमने ये कर लिया था क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कहाँ करनी है कहाँ नहीं। तो मैंने कहा यार इस बार करवा चौथ की जो है पूजा कथा ऐसा नेट पे देखा कि जल्दी है, 7:15 तक की है। तो फिर मैंने कहा यार तैयार भी होना सब करना, तो फटाफट अपन तो सजा लेते हैं। तो बस यहाँ पे बायने की जो साड़ी लेके आई थी वो निकाली और इसमें बायने की सारी चीज़ें थी। तो वो चूड़ी भी है, बस मुझे दक्षिणा रखनी थी तो वो रख देंगे। और ये देखिए ये स्टील का भी मैं देती हूँ, तो स्टील वाला भी ये धामा में लेके आई थी। तो इसमें सारी सुहाग की चीज़ें जो है वो डाल दी हैं। बिछिया भी है, नाक का कांटा भी है, और बस ये पूजा में जो है मैं रख दूँगी। फिर करवे जो मैं लेके आई थी पिंक कलर के, इस बार तो मुझे ना थाली वाली सजाने का भी नहीं रहा टाइम और करवे का भी। और थाली मेरे पास एक्चुअली पिंक थी, तो मैंने कहा पिंक की बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो एक करवे पे मैंने डाल दिया है गेहूँ या चावल डाल सकते हैं, इसमें अभी 11 रुपये के करीब भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे इसको धो कर के इसमें एक में पानी डाल देते हैं। तो बस फिर पूरी पूजा की तैयारी की कि रोली, अक्षत, हल्दी, मेहंदी, है ना, वो सब कुछ। और ये मौली जो है वो कलावा कहते हैं शायद कुछ लोग, तो वो मैंने कर ली है। वो ये भी पूजा में होनी चाहिए ना, तो वो भी मैंने इसको करके रख लिया। घी का दीपक जो है वो करके रख लिया, साथ ही में एक दीपक इसमें रख भी दूँगी तो बुझेगा नहीं। तो ये मेहंदी हो गई और जो ये इसमें भी जो है मौली बांध देते हैं दोनों करवों में भी। तो इस तरीके से कुछ मैंने पूजा की तैयारी की। जल्दी जल्दी जितना शूट हो पाया ना मुझसे उतना मैंने कर लिया यार, क्योंकि वीडियो के साथ बड़ी मुश्किल होती है, तैयार भी होना था और जल्दी जल्दी करना था। तो ये सब कुछ ला के यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा जो है वो सजा ली है और कथा वथा की किताब भी रख दी है, बायना वायना भी सब रख दिया है। जो ये मैंने पिछले से पिछले साल थाली और कलश और ये छलनी सजाई थी वो भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये भी देखो पिंक है तो पिंक साड़ी के साथ पिंक, है ना। तो ये इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें निकाली है। मेरी साड़ी, मेरा ये चूड़ा नया देखो, मैं भी मल्टी कलर ही लेके आई हूँ। ये आज कुर्ते पजामे इनके लिए लेके आए थे वो है, और ये सारा थोड़ा मेकअप का सामान मैंने रख लिया है और थोड़ा ज्वेलरी। तो इस तरीके से मैं ये मेकअप जो है अब करने जा रही हूँ। मेकअप जो रहेगा मैंने सोचा था कि इस बार बंगाली लुक थोड़ा बहुत करेंगे, तो कोशिश कर रही हूँ वो करने की, ट्राई करने की। तो फटाफट फेस को वॉश किया है और एज अ टोनर मैं गुलाब जल लगा रही हूँ, है ना। तो गुलाब जल लगाने के बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगाया है, पॉन्ड्स की है। तो ये ठीक रहती है यार, कई मैं लगाती हूँ उससे ना मेरा फेस काला पड़ जाता है। तो ये कोल्ड क्रीम और ये ना मेरे चलते नहीं है। तो ये फिर मैंने मामा अर्थ का प्राइमर लगा लिया है। जो भी यूज़ कर रही हूँ वो सब कुछ बता रही हूँ। कुछ लोगों का रहता है कि क्या क्या लगाया है, कौन सा है। तो ये प्राइमर मैं मामा अर्थ का यूज़ दे रही हूँ। मामा अर्थ का ही आज फाउंडेशन लगा रही हूँ। वैसे मैं फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, बीबी या सीसी क्रीम ही लगा लेती हूँ, लेकिन वो सारा इधर उधर हो रहा था ना, तो मैंने कहा चलो आज इससे ही कर लेते हैं। तो फाउंडेशन में मामा अर्थ का एक सीरम मिलाया है मैंने, क्योंकि मेरी ड्राई है स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ना ग्लोई ड्यूई वो वाला ना मेरे नहीं आता, और मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है देखो।
थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख दिखा के कर लेती हूँ। तो मैंने तो हाथों से ही कर लिया, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर और सब कुछ इधर उधर हो रखा था तो, और मिलता भी तो वो धुला हुआ नहीं था, तो मैंने तो भैया हाथों से ही वो ब्लेंड कर लिया सारा। उसके बाद मैं ग्लैम 21 का ये पाउडर लगा रही हूँ, है ना। तो यही मुझे ठीक रहता है। कॉम्पैक्ट वाला जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा और ड्राई कर देता है मेरी स्किन को। तो ये मेकअप को थोड़ा सेट कर लिया है। इसे सेट करने के बाद मैं आई मेकअप जो है वो करूँगी। तो ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, उसमें से मैंने ये पीची सा शेड लिया है और ब्रश से पूरी पलकों पे ना लगा लिया है ना। मुझे ये भी नहीं आता है लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। टेप लगा ली है इधर उधर। और दूसरा मैंने सबसे लाइट ब्राउन शेड जो है वो लिया है और आउटर कॉर्नर पे ना मैंने थोड़ा वी शेप में थोड़ा बहुत कर लिया है ना, ताकि थोड़ा सा ऐसा मैंने इलू ने किया था नवरात्रि में तो देखा था। फिर मैंने आई शेडो से ही ना थोड़ा सा शिमरी गोल्डन ले लिया है। आई शेडो नहीं है, ये क्या होता है हाइलाइटर का ही गोल्डन वाला मैंने ले लिया और वो लगा लिया है ना। आता नहीं है मुझे, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। फिर ये टेप हटाइए, जब टेप आप हटाओ तो थोड़ा सा आपका फाउंडेशन और निकलता है तो वापस से थोड़ा बहुत लगा सकते हो। तो मैंने तो वो पाउडर ही लगा लिया था। फिर आईब्रो जो है वो किए हैं मैंने। जो जो चीज़ें मिली ना एक बार मैंने इकट्ठी कर ली थी। और ये है आई लाइनर। मुझसे देखो लिक्विड वाला भी मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत अच्छे से प्रॉपर से नहीं लगता है क्योंकि मुझे आता नहीं है और देखो डेली में मैं यूज़ लेती नहीं हूँ इसलिए। तो यहाँ पे ज़ूडियो का काजल जो है वो लगा लिया है मैंने। अभी दिखाऊंगी मैं आई मेकअप भी। अभी ये मैंने लिपस्टिक लगा ली है, ये हुडा ब्यूटी की है मे बी, हाँ हुडा ब्यूटी का पिंक। ये देखो रेड और पिंक, बस ये रानी पिंक यही मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं अधिकतर यही यूज़ लेती हूँ, है ना। लेरी रोडा का भी था लेकिन वो और डार्क शेड में थी। मामा अर्थ की भी थी बट मैंने ये लिक्विड वाली लगाई है। फिर मैंने आई शेडो पैलेट से ही वो पीच वाला ले लिया और उसी से ना ब्लश कर लिया, ब्लशर लगा लिया, है ना। कॉन्टोर ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं है क्योंकि मुझे आता भी नहीं है और लगा भी लूँ तो फिर वो ब्लेंड मुझसे नहीं होता यार और मेरे पास उतना मेकअप का सामान नहीं है। तो यहाँ पे देखो, और मैं यूज़ ही नहीं लेती तो मैं मेकअप इतना ख़रीदती नहीं हूँ कि भाई क्रीमी वाला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, नहीं। तो मैंने उसी से ना ब्राउन शेड पिक किया है और उसी से गले पे कर लिया, थोड़ा सा नोज़ पे कर लिया। फिर मैंने हाइलाइटर लगा लिया है गोल्डन वाला ही। उसमें हाइलाइटर में काफ़ी कलर हैं, पीच और सब, लेकिन मैंने गोल्डन वाला ही थोड़ा थोड़ा कर लिया। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, करवा चौथ पे तो बनता है, देखो 16 श्रृंगार करने होते हैं तो ये कर लिया। उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ बिंदी थोड़ी बड़ी वाली लगा रही हूँ क्योंकि जो साड़ी मैंने ली है उसमें बंगाली उसमें पहनूंगी तो वो मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। फिर मैंने गोल्ड की ज्वेलरी ही पहन ली है। करवा चौथ पे अधिकतर मेरा यही रहता है, वैसे तो मैं घर पे रखना छोड़ दिया ऐसे, लेकिन करवा चौथ के लिए ले लिया है। तो ये और मंगलसूत्र और ये इयररिंग्स जो है वो पहन लिए। मैं अभी कनौती लगाना भूल गई थी, वो भी लगाऊंगी जब मैं हेयर स्टाइल मैंने कर लिए। तो ये देखो ये भी लगा लिए, तो इससे थोड़ा सा बंगाली टच आ जाएगा। बाकी हेयर स्टाइल और मैं कर्ल कर नहीं पाई ज़्यादा, स्ट्रेट मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि बंगाली लुक ले रही थी तो थोड़ा कर्ली चाहिए था, लेकिन कर्ल करने का मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे वैसे भी थोड़े कर्ली हैं तो मैंने इनको स्ट्रेट नहीं किया। और इस तरीके से मैंने अपना मेकअप कर लिया और साड़ी जो है ड्रैप कर ली है। कोशिश की है लेकिन जल्दी में हो नहीं पाई है उतनी अच्छे से। तो ये नया चूड़ा मैंने मल्टी कलर का पहन लिया है और ये मेरा करवा चौथ लुक जो है पूरा हो गया है। बंगाली लुक मैंने किया था इस बार, इसीलिए मैंने सिल्क की साड़ी जो है वो ली थी। तो ये देखिए ये मेरा पूरा लुक है। तो बिंदी भी इसीलिए मैंने ऐसे लगाई और बिंदी के हर तरफ ना स्टोन लगा लिए हैं। सो गाइज़ ये रहा मेरा पूरा लुक। वर्टिकल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वरना पूरा आता नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने लुक कर लिया। अभी ये भी कुर्ता पजामा और पहन के तैयार हो जाएंगे। ये दौड़ते आए थे कि जल्द कथा में लेट ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना करवा चौथ लुक जो है वो किया था क्योंकि इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मैंने बंगाली लुक सोचा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। इसी कलर का इनका कुर्ता चाहिए था लेकिन काफ़ी ढूंढा हमने, मिला नहीं, तो हम लोग को ये थोड़ा पसंद आ गया पीच कलर का, तो ये इन्होंने पहन लिया था। ये भी तैयार हो रहे हैं। फिर बस खाना जो मैंने बनाया था वो भी प्रसाद के लिए निकाल दिया और जो है रख लिया। इसके बाद बस पूजा जो है कर ली थी। ये भी व्रत करते हैं तो ये भी बैठ गए थे थोड़ा सा और इन्होंने मेरी वीडियो जो है वो बना दी थी। पूजा के बाद थोड़ी सी रील वील बनाई क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं किया था क्योंकि आज थोड़ा डाउन हो रहा था हम दोनों को ही। तो फिर बस थोड़ा सा बाहर निकले, जूस वूस लेकर आए, थोड़ा सा टाइम पास किया क्योंकि चंद्रमा निकल तो गया था लेकिन ऊपर नहीं आ रहा था बिल्डिंग्स के कारण। तो बस फिर
थोड़ा बहुत घूम के आए और फिर 10 बजे पौने 10 के करीब जो है ऊपर आया था चंद्रमा, तो तब पूजा की। तो जी जिसका था बेसब्री से इंतज़ार वो चंदा आ चुका है, चांद आ गया है। बहुत ही इंतज़ार कराने के बाद बेसब्री से इंतज़ार करना, क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स है ना वो इतनी ऊंची ऊंची बन गई हैं कि चांद हमें बहुत लेट दिखता है। क्या टाइम हो गया? करीब मेरे ख्याल से 9:30 पौने 10 हो गए, सोचो। और इतनी देर तक ये मैडम वेट मैं भी वेट कर रहा था। चलो पूजा करते हैं। पूजा करते हैं पहले, हमारी ठंडी पूजा ही होती है। सो गाइस अब खा रहे हैं हम लोग खाना। तो ये पूरी थाली बनाई है मैंने, भिंडी है, इन्होंने उल्टी परोस ली ये है छोले, भिंडी, गुलाब जामुन, सब कुछ घर का है, रायता, बूंदी बार के, बस ये गुलगुले, पूड़ी, और ये हम लेके आए थे क्योंकि हमें प्यास लग रही थी ना उस टाइम पे, तो फिर ये लेके आए थे। चलो खाते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना आई मेकअप दिखा रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी मैंने ट्राई किया पता नहीं क्या ही कर लिया है। सो गाइस घर पूरा फैल चुका है। ये अभी खा रहे हैं, मेरा हो गया था तो मैंने कपड़े चेंज किए फटाफट, और मैं तो लेटने आ गई, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल सब कुछ समेटूंगी, जितनी सफाइयाँ की थी उतनी आज के दिन पे। हर करवा चौथ में क्या होता है ना, घर इतना फैलता है, इतना पूछो मत। तो चलो भैया बाय बाय। मेहंदी का रंग चूड़ा, पैरों वाली तो और ही डार्क हो गई है।